जब क्लाउड से लाइट, व्हाइट लाइट कुछ इस एंगल में पड़ता है कि यहाँ रिफ्रैक्ट करके यहाँ पड़ता है लाइट, ठीक है। मैंने ज्यादा रिफ्रैक्ट कर दिया, इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सर्कुलर सर्कुलर रहता है। हाँ, रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रेन ड्रॉप ऐसा है, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्ट किया लाइट सबसे पहले, और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये इतने ज्यादा एंगल पे यहाँ पड़ता है इस सरफेस पे कि यहाँ से अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, और इसका एंगल नॉर्मल से इतना ज्यादा दूर है कि एक मीडियम जिससे इसको रिफ्रैक्ट करना चाहिए था, ये वहां रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये हर केस में नहीं होगा, ये तभी होगा जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है और उस डेंसर मीडियम में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, उस केस में ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल इस पे पड़ रहा है जिस केस में ये अपना नॉर्मल रिफ्लेक्शन छोड़ करके रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो वैल्यू एंगल की जिस पे या जिससे ज्यादा एंगल पे अगर एक लाइट पड़े ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी तो वो रिफ्लेक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर जाए, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि डेंसर से रेयर में जाने पे लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाने वाला है। अगर ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद और ज्यादा होगा, यानी ये लाइन जो है रिफ्रैक्ट करके और नॉर्मल से दूर जाएगा, और वो इतना दूर चला जाता है नॉर्मल से कि वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है। तो इस कलर में यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड में टूटना शुरू होता है, और यहाँ से जब लाइट फिर से बाहर निकलेगा रिफ्लेक्शन होकर के तो ये क्लियरली विजिबल रेनबो फॉर्म कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है रेनबो का। अब आप यहाँ खड़े हैं तो आपको दिखाई देता है कि आसमान में रेनबो बना हुआ है। एक्चुअली आसमान में रेनबो नहीं बना होता है, वो वाइट जो लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है वो आपको 7 कलर में दिखाई देता है। आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तभी होता है जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, सन के और रेन के, मतलब आपके लिए सन और रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सन दूसरे साइड है और रेन दूसरे साइड में हुआ है। अगर आपके लिए दोनों एक ही साइड में, मतलब सूरज अभी ईस्ट में और आपके ईस्टर्न साइड बारिश हुई तो ये नहीं होगा। उस केस में लाइट सिंपली रिफ्रैक्ट करके पास होकर के, जैसे कि एक लेंस में होता है वैसा हो जाएगा और लाइट पास करके आ जाएगा आपके पास। ये तब होता है जब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से लाइट आता है, यहाँ पहली बार रिफ्रैक्ट किया, ठीक है, अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और उसके फिर डिस्पर्सन हुआ। सबसे पहले व्हाइट लाइट इंटर कर रहा है रेन ड्रॉप पे, रेन ड्रॉप पे इंटर करने के बाद चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगा तो यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और ये इतना ज्यादा मतलब ये रिफ्रैक्ट करके इस रेन ड्रॉप का अगला पार्ट जहां से इसको बाहर निकलना था वहां इतने ज्यादा एंगल पे ये पड़ता है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा होता है इस तरीके से। ये मान लीजिए सरफेस है, वो सरफेस और ये नॉर्मल है, तो ये इतने ज्यादा एंगल पे पड़ता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा होता है कि अब जो रिफ्रैक्ट करना है तो रिफ्रैक्ट करना है तो इसको लाइट को यहाँ आगे पास करता तो ये सिंपली अगर बिना रिफ्रैक्ट किए पास करता तो ये ऐसा पास करता, ठीक है। लेकिन डेंसर से रेयर में जा रहा है तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इतना दूर भाग जाता है ये कि इसी मीडियम में वापस आ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन में बदल जाता है, और इसको हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, और उसके बाद लाइट 7 डिफरेंट कलर के बैंड में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर टोटल 3 फिनोमेना जो है वो कनेक्टेड है। पहले लाइट जो है इंसिडेंट पड़ा, यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट करके फिर वापस से रिफ्लेक्ट करके 7 डिफरेंट कलर्स में टूट गया, ठीक है। सर नॉर्मल से इतना दूर कैसे हो जाता है? देखो लाइट कैसे दे रहे हैं हम लोग उस पर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये है इसका सरफेस, और वो इसके नॉर्मल से अगर इस तरफ खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो लाइट जाएगा वो तो इसी तरफ कैसे जाएगा। तो ये लगभग पैरेलल कंडीशन में आ रहा था इसके नॉर्मल से, तो नॉर्मल से पैरेलल था तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा और पैरेलल से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि जो लाइट इस तरीके से हो रहा था वहां पे वो लाइट थोड़ा सा यहाँ डिविएट करके ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी ये एंगल इतना ज्यादा है कि आप अगले मीडियम में, ये तो रेयर से डेंसर में गया तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आया, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये लाइट दूर भाग जाता है नॉर्मल से, तो ये इतना दूर भाग जाता है नॉर्मल से। दिस इज एक्चुअली नॉर्मल लाइन, ओके, एंड दिस इज द सरफेस। तो
तो ये इतना ज्यादा दूर भाग जाता है नॉर्मल से कि लाइट उसी सरफेस पे वापस मुड़ जाता है, जिसको हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डेंसर में फर्क क्या है? डेंसर मीडियम मतलब जिसमें पार्टिकल्स क्लोज है, जिसमें लाइट का स्पीड घट जाता है, और रेयर मतलब जिसका डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जैसे कि एयर, वैक्यूम, जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा होगा उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो नॉर्मल से उतना दूर भाग पाएगा। ठीक है। एयर से ग्लास लैब का जो एक्सपेरिमेंट था, एयर एक रेयर मीडियम था, ग्लास एक डेंसर था। इसी कारण जब एयर से ग्लास में लाइट इंटर करता है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है, क्योंकि वहां स्पीड घटती थी डेंसर मीडियम में, और डेंसर से रेयर यानी कि वापस ग्लास से एयर जब जाता था तो लाइट फिर से उससे नॉर्मल लाइन से दूर जाता था, क्योंकि वहां स्पीड इंक्रीज करता था। यहाँ पे भी वही है, ये एक डेंसर मीडियम है, तो यहाँ जब इंटर किया तो वो नॉर्मल के नजदीक आया, लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो उसको नॉर्मल से, क्योंकि डेंसर से रेयर जाना था तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, और ऑलरेडी वो इतना ज्यादा एंगल पे है कि यहाँ जो वो दूर जाता है तो इतना ज्यादा दूर हो जाता है कि वो वापस से उसी मीडियम में इंटर कर जाता है, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ 3 प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन डिस्पर्सन। ठीक है।